दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक आज से सिर्फ BS6 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश की उन्हें अनुमति रहेगी। ये आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इसका मकसद सर्दियों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। CAQM ने साफ कहा कि अब BS4 या BS3 जैसे पुराने मानक वाले अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड गुड्स वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो वहीं सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ा राहत देते हुए BS4 इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी है। ये संक्रमण काल कंपनियों को अपने वाहन बेड़े को धीरे धीरे BS6 मानक में अपग्रेड करने का मौका देगा। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला है। पुराने वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर अब रोक है। BS4 कमर्शियल वाहनों को हालांकि 1 साल की छूट दी गई है, लेकिन अन्य जो वाहन हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला किया और इसी के तहत आज से सिर्फ BS6 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है और इसका मकसद सर्दियों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। CAQM ने साफ कहा है कि अब BS4 या BS3 जैसे पुराने मानक वाले अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड गुड्स वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ा राहत देते हुए BS4 इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी है और ये समय कंपनियों को अपने वाहन बेड़े को धीरे धीरे अपग्रेड करने का मौका BS6 में देगा। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला है। पुराने वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक लगी है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया। पुराने वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक है। BS6 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे और इसका मकसद बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। CAQM ने साफ कहा है कि अब BS4 या BS3 जैसे पुराने मानक वाले अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड गुड्स वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ा राहत देते हुए BS4 इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट जरूर दी है। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, ये बड़ा फैसला है, पुराने वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक लगी है, क्या कुछ जानकारी है इस बाबत? रेणु, देखिए जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहता है ठंड आते ही, और इस बार भी जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, हालांकि उस कदर ठंड नहीं आई है, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर है वहीं गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी है और इसी को लेकर अलग अलग फैसले लिए गए थे। और एक फैसला लिया गया था 1 नवंबर 2025 से, यानी कि आज से फैसला लागू हो गया है कमर्शियल वाहनों को लेकर, जो कि BS4 से नीचे मानक, जो BS4 मानक है उससे नीचे के जितने वाहन होंगे, BS3 के होंगे या उससे नीचे के जो कमर्शियल वाहन हैं वो अब दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएंगे। उसके लिए पहले ही CAQM और परिवहन विभाग की तरफ से ऑर्डर रिलीज कर दिया गया था और ये कहा था कि BS3 के जितने डीजल और पेट्रोल हो, जितने भी वाहन है वो अब दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएंगे। उसका मकसद है पोल्यूशन, क्योंकि डीजल वाहनों में से काफी मात्रा में पोल्यूशन निकलता है और यही कारण है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और उसके लिए सबसे पहला कदम होगा वो पुराने इंजन जो कि अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, और उसी के तहत इन कमर्शियल वाहनों को लेकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक जो नॉन कमर्शियल वाहन है, आमतौर पर रोजाना जो लोग अपने घरों से निकलते हैं उनके लिए ऐसी कोई अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल वाहनों के लिए ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन एक फैसला और लिया गया है, जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी विक्रेता है जो इन वाहनों के जरिए, कमर्शियल वाहनों के जरिए माल को इधर से उधर लेकर जाते हैं, दिल्ली में आते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, उनके लिए कहीं ना एक राहत भरी खबर यह है कि BS4 के जितने डीजल वाले वाहन हैं उनको 31 अक्टूबर 2026 तक की रियायत दे दी है, वो भी अस्थायी तौर पर। कारण यह है कि उनको समय दिया गया कि आप अपने वाहनों को अपग्रेड करें, यानी कि BS6 इंजन के डीजल,
पेट्रोल, सीएनजी, एलएमवी जितने व्हीकल्स हैं उनको अपने बेड़े में शामिल करें, ताकि आगे समय पर अगर इस तरह के कदम उठाए जाते, वाहनों पर रोक लगाई जाती थी, उनके कारोबार पर कोई असर ना पड़े। तो ये कुछ अस्थायी समय के लिए उनको जो डेडलाइन है वो दी गई है, ताकि रियायत दी गई है, ताकि उनको भी समय मिल जाए अपने वाहनों को बेड़े में नए वाहन शामिल करने में। अब हम बात करते हैं पोल्यूशन की रेणु, क्योंकि लगातार AQI इंडेक्स बढ़ रहा था। सरकार ने कई तरीके के कदम उठाए थे, कृत्रिम वर्षा उनमें से एक थे। 3 ट्रायल हुए, हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन सरकार का कहना है कि पोल्यूशन के स्तर में थोड़ी सी कमी आई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं और कदम उठाए गए हैं। लगभग 1500 से ज्यादा जो टीम है वो तैनात की गई है। वाटर स्प्रिंकलर्स तैनात किए गए हैं, जो समय समय पर फॉगिंग मशीन्स है वो तैनात की गई है, सड़कों पर फॉगिंग करती हुई नजर आती है, जितने धूल शिकाणु हैं उनको दबाए जा सके। इसके साथ साथ DMRC की तरफ से भी ग्रैब 2 जब तक लागू है तब तक 40 जो ट्रिप है मेट्रो रेल की वो अतिरिक्त चलाई जाएगी। अगर ग्रैब 3 जरूरत पड़ती है कि ग्रैब 3 लगाए जाए दिल्ली के अंदर, तो उसकी संख्या 60 कर दी जाएगी, यानी कि जो 40 ट्रिप चलेगी एक्स्ट्रा मेट्रो रेल की वो 60 कर दी जाएगी। तो इस तरीके के पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं, और ये भी आज से जो नए नियम लागू हुए ये भी उसी का हिस्सा है, ताकि जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जा सके। निश्चित तौर पर प्रोक्ष, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनको, जो इंडस्ट्री है उनको थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाहन हैं जो BS4 या BS3 जैसे जो पुराने मानक वाले वाहन हैं वो रजिस्टर्ड हैं, इससे उनको काफी दिक्कतें होंगी। हालांकि कुछ राहत जरूर BS4 इंजन वालों को दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इसको लेकर किस तरह की हलचलें हैं ये भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितने भी कारोबारी है जो इन कमर्शियल जो गाड़ियां हैं उनके थ्रू अपना व्यापार करते हैं, माल लाते हैं, माल जाते हैं, और दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत बड़े एरिया है, चाहे वो चांदनी चौक हो या गांधी मार्केट हो, ऐसे बहुत से मार्केट है जहां पर इन ट्रकों के, इन वाहनों के जरिए जो है सामान को लाया ले जाया जाता है। लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है इसलिए इस तरह के कदम उठाए गए, लेकिन राहत भरी खबर भी यही है कि उनको कहा गया है कि आपके पास 1 साल और है ताकि आप अपने बेड़े के अंदर नए वाहनों को शामिल किया जा सके। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी लिमिट पूरी हो जाती है, लेकिन लिमिट पूरी होने के बाद भी कुछ ऐसे ट्रक्स होते हैं, कुछ ऐसे कमर्शियल वाहन होते हैं जो उसके बावजूद सड़कों पर चलते हुए नजर आते हैं, और इसलिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि उन वाहनों पर रोक लगाई जा सके। और ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पूरी तरीके से तैनात हो गए हैं, रोककर पेपर्स चेक किए जा रहे हैं। और रेणु, आपको याद हो जब दिवाली का दिवाली थी और उसके बाद जब पटाखे जले तो कुछ हद तक पॉल्यूशन बढ़ा था, उसके बाद ग्रैब 2 लगाया गया था। ग्रैब 2 लगाने पर भी कई तरीके के अलग अलग नियम लागू किए गए थे, जैसे कि BS4 की जो डीजल वाली गाड़ी है उनको अलाउ किया गया था, लेकिन साथ में PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग नियम लागू किए गए थे। तो उसी के साथ साथ आज से कमर्शियल वाहनों के लिए नियम लागू कर दिया गया है। तो सरकार अपनी तरफ से अलग अलग कदम उठा रही है ताकि लोगों को जो सांसों की दिक्कत हो रही है, जो गैस चैम्बर दिल्ली बन जाती है अमूमन अक्टूबर के बाद से फरवरी एंड तक, उसको कंट्रोल किया जा सके, और गैस चैम्बर जो नाम दिया गया है उसको हटाया जा सके दिल्ली के साथ। और इसीलिए तरीके के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू किए जाते हैं, नए नए जो कदम है, जो कानून है, नियम है वो बनाए जाते हैं, और उसी का ये हिस्सा है कि आज से BS4 के नीचे के जितने कमर्शियल वाहन होंगे उन पर दिल्ली के अंदर रोक लगा दी गई है एंट्री पर। चलिए प्रोक्ष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पुराने वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर अब रोक लगा दी गई है। BS6 मानक वाले जो रजिस्टर्ड वाहन हैं अब उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।